बार की समाजी और सियासी और फलाही शख्सियत मुस्लिम लीग नून के नायब सदर लाहौर और यूथ मीडिया डिवीज़न लाहौर के सदर राना जमशेद, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये इनसे हमारे चैनल पावर लाइन से गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। हमारे मुल्क की राना साहब, हमारे मुल्क की सियासी कशमकश के हवाले से आपकी क्या राय है? मुल्क में सियासी कशमकश का जिम्मेदार इमरान खान है और उसके साथी हैं, क्योंकि जब से इमरान खान सियासत में आया है बदतमीज़ी के कल्चर परवान चढ़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की सियासत इस वक्त बहुत दगरगूं है और शुरफा की पगड़ियाँ उछालने का इसको शौक़ रहा है। तो बाकी मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान और उसकी टीम ने पाकिस्तान को मुआशी तनज़्ज़ुली की घाटियों में धकेला है, वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पर होगा और तरक्की करेगा। और क्या मुस्लिम लीग नून अपना खोया हुआ मकान दोबारा बहाल करने की जसारत करने में मसरूफ़ है? नहीं, देखें, बात सुने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त कामयाब सियासत कर रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी नाअहल वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया है। और इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जो कर्ज़ों का एक बोझ इमरान खान और उसकी काबीना ने मुल्क पर चढ़ाया था, उसमें से कर्ज़ों की वापसी हो रही है और उनके किए हुए IMF के मुआहदे जो हैं आज कौम भुगत रही है। जेल भरो तहरीक इमरान खान का मिशन है या फिर कोई सियासी चाल आपके ख्याल से? नहीं, इमरान खान का जो जेल भरो तहरीक का स्लोगन है वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि जेलें इस तरह से नहीं भरती कि आप घर से फ़ोटो सेशन के लिए आएँ और PTI की जो क़यादत है वो तस्वीरें बनाने के लिए आए। वो ये भूल गए हैं कि जो रज़ाकाराना गिरफ़्तारी देता है उसको जेल में जाके कौन सी मशक्क़तें उठाना पड़ती हैं, काम करना पड़ता है। अब जल्दी से उनको पता चल गया है कि वो बीमार हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, तो पहले इलाज करवाएँ, वो फिर जेल भरो तहरीक को देखा जाएगा। जेल भरो तहरीक इमरान खान की नाकाम हो चुकी है। पिंजरे में तो शेर होता है आजकल, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद पिंजरों में जकड़ी हुई, आपके हवाले से क्या राय है? नहीं, ये पिंजरों में नहीं रह सकते। पिंजरों में शेर को इसलिए रखा जाता है कि शेर की ताकत से लोग खौफजदा होते हैं। ये पिंजरों की तरफ खुद जा रहे हैं, इनको जकड़ा नहीं है। पिंजरों में जकड़ा गया था शाहिद खाकान अब्बासी को, पिंजरों में जुल्म के जकड़ा था मुशर्रफ ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, पिंजरों में जकड़ा गया था इस कौम की बेटी दुख्तरे मिलत मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। और उसकी मौजूदगी में जब मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को तकलीफ़ पहुँचाना मकसद था। पिंजरे में जकड़ा गया था हनीफ अब्बासी को, पिंजरे में जकड़ा गया था राना सनाउल्लाह को, और पिंजरे में बेगुनाह जकड़ा गया था आसन इकबाल को। किस किस के हम नाम लें? ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इस तरह से कोई लहू ला के शहीदों में शामिल नहीं होता। PTI को बहुत महंगा पड़ेगा ये पिंजरों की तरफ जाना, और ये इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, ये वापसी का रास्ता ही देखेंगे। आप मरीम नवाज के शाना बशाना चाकब से मुस्लिम लीग के लिए कलीदी किरदार अदा करें, आपके हवाले से क्या अवामी सतह पर आपकी जसारत को सराहा जा रहा है? देखें, जो वर्कर होता है उसको सराहने से गर्ज नहीं होती। मैं सफदराबाद की सरजमीन से एक वर्कर हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं दुख्तरे मिलत के साथ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में उनके साथ रहा हूँ, और जितना भी जुल्म बर्बरियत का दौर था उसमें अल्लाह ने मुझे इस्तकामत बख्शी, और मैं सफदराबाद से अपने कारकुनों के साथ पार्टी की क़यादत के साथ साथ रहा हूँ। और सफदराबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला है। तारीख़ उठाकर देखें कि यहाँ से हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। कोई साजिश, किसी तरह का स्लोगन सफदराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं हरा सकता। फिर से जीतेंगे और इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की खिदमत में मुझे सीटें जीत कर पेश करेंगे। राना साहब, आप PPP 143 के हवाले से मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के अखाड़े में खड़े लोगों के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? और PTI के रहनुमा ने सफदराबाद में पावर शो किया और मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून का शराजा बिखरा हुआ है। सफदराबाद की क़यादत के हवाले से आपका क्या कयास है? देखें, सफदराबाद में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और कतन शराजा नहीं बिखरा हुआ है। शराजा PTI का बिखरा हुआ है। जिन दो रैलियों की आपने बात की है, वो दोनों साहिबान जो हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो उम्मीदवार किसी पार्टी के साथ वफादारी का कह सकता है?
हमारे पास तो वो भी हैं कि जब हमजा साहब 2 महीनों 3 महीनों के लिए वज़ीर आला बने हैं तो पीटीआई के ये उम्मीदवारान जो हैं शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग हाउस के चक्कर लगाते रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादतों से राब्ते में रहे हैं। तो ये रैलियाँ निकालने से कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अगर मैं ये समझता हूँ शराजा बिखरा है, पीटीआई का बिखरा है। आप यहाँ पे सफदराबाद में जो है वो कलीदी किरदार और जो बानी कारकुन हैं, रहनुमा हैं पीटीआई के, वो डॉक्टर मोहम्मद इसहाक चौधरी हैं। मेरा हालांकि उस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो सच्ची बात है, तो उस जैसे कारकुन को जब आप नज़रअंदाज करेंगे और आप मालो मता वाले उम्मीदवारान पर हाथ रखेंगे तो फिर शराजा किसका बिखरा है? शराजा पीटीआई का बिखरा है। अभी भी जिस टिकट की बात कर रहे हैं वो जिन उम्मीदवारान ने, खैर मुझे नहीं पता पीटीआई किसको टिकट देगी, जिसको भी दे, हमें ये पता है कि जिन 2 साहबान ने रैलियाँ निकाली हैं, एक को पीटीआई टिकट देगी, दूसरा कैंडिडेट आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तीसरा पीटीआई ने अपने कारकुनों को खुद से नज़रअंदाज किया है। डॉक्टर मोहम्मद इसहाक और उनकी बहुत बड़ी टीम है, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, पीटीआई की क़यादत उनको कंसीडर नहीं कर रही। राना साहिब, आपने अपने जवाब में आपने इसहाक साहब का तज़किरा किया। आप मुझे बताएं कि क्या ये इसहाक साहब ये अवामी लीडर हैं सफदराबाद के? अगर तो इमरान खान ये कहता है कि मैंने कारकुनों को इज्जत देनी है, कारकुनों को टिकट देनी है, तो फिर वो टिकट डॉक्टर मोहम्मद इसहाक चौधरी साहब को मिलनी चाहिए थी। अगर इमरान खान इतना पॉपुलर है तो उसको अपने ज़ोरों बाजू पे यकीन होना चाहिए कि मैं जिस कारकुन को टिकट दूंगा वो जीतेगा। अगर कारकुन की बात करते हैं तो डॉक्टर इसहाक चौधरी इस सरजमीन का बेटा है और वो पीटीआई का मुखलस कारकुन है और अवामी राब्ते में है, जिसने, मुझे पता है कि 15-20 साल से उसने अपने एसेट जो हैं वो झोंके हैं पीटीआई की सपोर्ट के लिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि पीटीआई उसको कभी टिकट नहीं देगी। तो ये फैसले मियाँ नवाज शरीफ जैसी जुर्त कौन पैदा करेगा? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने कारकुन को टिकट देता है, साइकिल पे आने वालों को टिकट दी है। यहाँ पे 20 मिसालें ऐसी हैं कि कारकुनों को टिकट दी है और कारकुन असम्बलियों में गए हैं फिर, और उन्हें असम्बलियों में जाके लोहा मनवाया है। मुशर्रफ की आमरीत में मुस्लिम लीग नून का कारकुन ने मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ा। अभी इमरान खान ने जो जुल्म बर्बरियत का दौर जारी रखा है, जो 4.5 साल उन्होंने 4 साल हुकूमत की है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन नहीं आप हिला सके। तो आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आएगा तो सरजमीन सफदराबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। और राना साहब, आज पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आपका क्या तबसरा है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त मसाइल का शिकार है। सियासतदानों को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह से इमरान खान खुद भी कहता था और दीगर सियासी ज़ुआमा भी कहते थे कि हर हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो जिस तरह से ये 5 साल के लिए इलेक्शन हुए थे, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि इमरान खान अपने ही वादे से फिर रहा है। 5 साल की इलेक्शन है तो 5 साल, अब अगर इमरान खान ये कहे कि मैं हुकूमत में हूँ तो 5 साल पूरे होने चाहिए, अगर आइनी तरीके से मुझ पर आप अदम एतमाद करते हैं तो फिर इलेक्शन कराओ, तो ये आइन के साथ ज़्यादती है, ये सियासत के साथ घिनौना मजाक है। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त क्राउड पुलर की हैसियत रखती हैं पाकिस्तान में। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनकी शख्सियत में रंग झलकता है, वो परतों है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। और आप देख नहीं रहे कि आजकल जहाँ जहाँ मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा जाती हैं वहाँ पर अवाम का एक समंदर उमड़ आता है। तो इमरान खान के बस की बात नहीं है कि वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मुकाबला कर सके या मियाँ शहबाज